ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए फर्जी लोन देने वाले ऐप से कैसे बचें विषय पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। हम सबके जीवन में समस्याएं और चुनौतियां तो होती ही हैं। जब हम आर्थिक संकट में घिर जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कहीं से लोन मिले। आजकल भारत देश में डिजिटल ऐप्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो हमें आसानी से ऋण मुहैया कराते हैं, लेकिन इनमें कई खामियां भी हैं। शुभमोय, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई ग्राहक डिजिटल ऐप्स के सहारे लोन लेने की सोचता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इसलिए ये सवाल जरूरी है कि जब किसी लोन के लिए हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले जो लोन ले रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मैं किस आर्थिक श्रेणी में आता हूँ। और ये एक सोच जरूरी है ये समझने के लिए कि मुझे अगर कोई बिन बुलाए आसमान पे चढ़ने वाला एक ऐसा छवि पेश कर रहा है जो मेरे कदर से कहीं ज्यादा है, तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। अक्सर हम मुश्किल की घड़ी में इन जिसे कहते हैं टेस्ट चेक कि मुझे ऐसा लोन कोई अगर ऑफर कर रहा है जिसमें खूबियां ही खूबियां हैं, तो वो क्यों भला मुझे ये चीज मुहैया कर रहा है। ये सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल अपने आप से करना जरूरी होता है। और अगर ये सवाल किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग लोन ऐप में से फायदा ले सकेंगे बजाय कि परेशानी भुगतेंगे। जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कल कुछ घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बहुत सारी चीजें बताई। वो क्या क्या चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं इन डिजिटल ऐप्स से ग्राहकों को बचाने के लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिस कार्यक्रम का नाम है जागो ग्राहक जागो। ये सेबी ने भी चलाया था कुछ दूसरे समय पे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूंकि बैंकों के नियामक होते हैं इसलिए रिजर्व बैंक का एक दायित्व बनता है और उसी दायित्व से चलते हुए रिजर्व बैंक ने ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत लोगों को बताया जाता है और बड़े सरल तरीके से कि ऋण लेते वक्त क्या क्या चीजें देखना चाहिए, किन चीजों पर अमल देना चाहिए, किन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए और किन चीजों पर कतई प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मैं हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो के जितने सारे श्रोता हैं उनको मैं ये खासकर अनुरोध करूंगा कि रिजर्व बैंक का ये जो कैंपेन है और ये वही ऐप मोबाइल में जिसमें हम बहुत सारी चीज देखते हैं उसमें ये वाला चीज भी अवेलेबल है, उसको एक बार ही जरूर पढ़े। उस स्कीम को बारे में रिजर्व बैंक की बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज भी बनाए हैं, उनको जरा देखिए तो बहुत उनको फायदा होगा। दूसरी बात है, वित्त मंत्री ने बार बार दोहराया है कि हम उन्हीं ऐप्स को लोन देने के लिए परमिशन देंगे जिन ऐप्स में रिजर्व बैंक के नियम है उसका पालन किया है और एक चलते जिनको हम क्या मानते हैं कि ये सही ऐप्स हैं उनका लिस्ट भी हम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों को बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के चलते बहुत बारी लोग जब प्रलुब्ध हो जाते हैं तो वो एक बारी व्हाइट लिस्ट जो है यानी कि जो कंपनियां सही है, सही कदम उठाते हैं और जिनके बारे में रिजर्व बैंक भारत सरकार को भरोसा है कि ये सही काम कर सकते हैं, उनका नाम लोगों के सामने रहेगा। तो बार बार ये नाम आते रहेंगे तो लोगों के बीच में भी इनका प्रचार रहेगा, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा उपस्थित होगी। शुभमोय, जैसा कि आपने कहा कि वित्त मंत्री ने काफी सारी बातें कही हैं, वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि कुछ सिलेक्टेड ऐप्स होंगे वही प्ले स्टोर पर अवेलेबल होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय है वो इस पर विशेष नजर बनाए रखेगा। ये कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है इस देश में जहां गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के अलावा भी देखें तो ऐप्स डाउनलोड करने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जब कोई ग्राहक अपना लोन लेना चाहता है, उधार लेना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उधार हम किससे लें। मेरा मानना है कि सबसे पहले वो बैंक का एक बारी दरवाजा जरूर खटखटाए। जब उधार ले रहे हैं तो उधार लेते वक्त साधारण तरीके में आप जो चीजों पर आप अमल देंगे उनसे थोड़ी ज्यादा चीजों को सोचना चाहिए कि हम ये जो एक लोन ले रहे हैं इसकी क्या क्या सुविधाएं हैं, किन से हम लोन ले रहे हैं। तीसरी बात, लोन देते वक्त लोन का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस सूद पे कर्जा मिल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। चौथी बात यह है कि आप देखेंगे कि लोन सिर्फ आज ही नहीं
पहले भी चिट फंड कंपनियां, दूसरे तरह की कंपनियां जो आते हैं, जिनके पेरेंट है, जिनकी इतिहास अच्छा नहीं है, ये प्रोड्यूस करने के लिए कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं। लोन लेने की बहुत सारे प्रक्रियाएं, मेला या एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत सारे तरीके का, जैसे आपने कहा ऐप, बहुत सारे लुभावने एड्स लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इन चीजों से बिल्कुल अपने आप को अलग रखना जरूरी है। ये बार बार हम ये चीज बोल सकते हैं और ये बार बार यही चीज सामने आता है कि लोग इन आकर्षक चीजों से अपने आप को दूर रखें तो लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि चिप्स ज्यादा खाना ठीक नहीं है, फास्ट फूड खाने से गड़बड़ी होता है, ठीक उसी तरह से लोन के जो कंपनियां आके आपके सामने लोन के कते एक भंडार सामने प्रस्तुत कर देते हैं, बाजार पेश कर देते हैं, उनसे आप दूर रहें तो आपके लिए सुविधा रहेगी। क्योंकि जो सच में लोन देंगे सही तरीके से, उनके लोन में वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप को थोड़ा पीछे रखते हैं, लेकिन उनका खोजबीन करने से फायदा होता है। और ये बार बार ये चीज जरूरी है। सरकार की तरफ से कोशिश जरूर रहेगी और रहती है कि भाई ऐसे कंपनियां जिसके आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट या आरबीआई के माध्यम से ऐसे कंपनियों के नाम लोगों के सामने आएंगे जी कि जिन कंपनियों के नाम सही है, लेकिन लोगों को भी उस चीजों पर थोड़ा सा अमल देना जरूरी है। शुमोय, अंत में आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी कवायद शुरू की है सरकार ने, वो इसी कारण की है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको जीवन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोन लेकर जो आर्थिक तौर पर वो सशक्त बनना चाह रहे थे वो और बदहाली में चले गए हैं। जो लोग इन डिजिटल एप्स के फेर में फंस गए हैं, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, अब उनके पास क्या क्या विकल्प हैं? जिन्होंने इस तरह के लोन लिए हैं, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वक्त भी जरा आपके सामने जो लोन का जो समझौता है, चाहे अपने मोबाइल में किए हो या कागज में साइन किए हो, जैसे भी, आप उसको एक बार देखें और खुद अगर ना समझ पाए तो किसी जानकार आदमी से उसका डिटेल्स जरा समझने का कोशिश करें कि आपके ऊपर क्या रिस्क है। लोन देने के लिए लोन में कितना दिन आपको फिर से सच में देना पड़ेगा, उसकी क्या ब्याज दर रहेगा, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि लोन लेते वक्त आपने जिन चीजों पर दस्तखत किए थे, उन दस्तखत किए हुए चीजों को एक बार ही पुलिस के सामने जरूर दिखाएं कि ये चीजें दस्तखत हमको बताया गया था या नहीं बताया गया था। लोग बहुत बड़े डरते हैं कि हम क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, कहीं हम समझौता कर लें, लेकिन इसमें समझौता का संभावना कम रहता है। आप अगर इन चीजों पर अपने आप को कमजोर ना महसूस करके इन चीजों को अगर आप लोन के जो कागजात हैं उन चीजों को, जैसे मैंने कहा, जानकार लोगों को या पुलिस के सामने अगर आप पेश करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ी ये लोन के जो चक्रव्यूह है इससे आप बच सकेंगे, क्योंकि वो आपको सहायता देने के लिए तत्पर हैं और जरूर देंगे आपको, लेकिन सामने आके बताना पड़ेगा कि ये लोन हमने दिया है और इसके ये डिटेल्स हैं, ये बताना जरूरी है। ये नहीं बताया जाएगा तो इस चक्रव्यूह से निकलना असंभव हो जाता है। शुमोय, उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो पहल की है उसका बहुत प्रभावी असर देखने को मिलेगा और ग्राहकों को राहत भी मिलेगी। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे फर्जी लोन देने वाले ऐप से कैसे बचें विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।